कृपाचार्य का नाम शायद से तुम में से आधे लोगों ने पक्का सुना ही होगा। द्रोणाचार्य के राजगुरु बनने से पहले कृपाचार्य ही कौरवों और पांडवों के गुरु हुआ करते थे। लेकिन कृपाचार्य का जन्म किसी टिपिकल बच्चे जैसे बिल्कुल भी नहीं हुआ था। उनके पिता ऋषि शरदवान थे। ऑल्सो जस्ट साइड नोट हियर, शरदवान को अलग अलग तरीके से भी बोला जाता है अलग अलग स्टेट में, लेकिन बचपन से ही मेरी नानी ने ऐसे ही बोला था, सो दैट इज हाउ आई एम गोना से शरदवान। तो उनके पिता ऋषि शरदवान थे, जो कि खुद तीर धनुष के साथ जन्मे थे। इट वॉज क्लियर कि ऋषि शरदवान आगे जाकर एक बहुत ही बड़े धनुर्धर बनने वाले थे। उन्होंने कड़ी मेहनत और तपस्या से हर तरह के युद्ध नीति में महारत हासिल करी थी। वो इतने ज्यादा स्किल्ड और शक्तिशाली बन चुके थे कि उन्हें उनके जीवन काल में कोई भी नहीं हरा पाया था। लेकिन इस वजह से शरदवन ने अनवांटेड अटेंशन गेन कर ली थी। इंद्र और बाकी देवता शरदवन की शक्ति देखकर थ्रेटन्ड फील कर रहे थे एंड दे वर वरिड कि अगर शरदवन इसी रेट पर आगे बढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब वो सारे देवताओं को भी हरा चुके होंगे। इस डर के कारण इंद्रदेव ने एक प्लान बनाया जिससे वो शरदवन की तपस्या को भंग करने वाले थे। बीइंग ऋषि, शरदवन ने अपना पूरा जीवन अस्त्र और शस्त्र की विद्या को समर्पित कर दिया था। इसी कारण से वो एक ब्रह्मचारी भी थे, एज ही हैड जीरो इंटरेस्ट इन हैविंग अ वाइफ और किड्स, एंड इंद्रदेव को ये चीज पता थी। इसीलिए स्वर्ग से एक बेहद सुंदर अप्सरा नेम्ड जनपति को शरदवन के पास भेजा गया था। उनके पास जाकर उस अप्सरा ने उन्हें कई तरीकों से सेड्यूस करने की कोशिश करी थी, उनका मन मोहने की कोशिश करी थी, लेकिन शरदवन डटे रहे एंड ही ट्राइड हिज बेस्ट टू नॉट गिव इन टू हिज डिजायर। लेकिन जनपति का चार्म इतना ज्यादा अनबेरेबल हो चुका था कि शरदवन लॉस्ट हिज फोकस और उनकी तपस्या भंग हो गई। उन्होंने अपने हाथों से तीर धनुष ड्रॉप कर दिए एंड इवन दो ही वाज स्ट्रांग इनफ टू नॉट अप्रोच जनपति, लेकिन उसके बावजूद उनका सीमन उनके बॉडी से निकलकर नीचे घास पर गिर गया था, जिससे वो दो हिस्सों में बट गया और उन दो हिस्सों से एक लड़के और एक लड़की का जन्म हुआ। अपने तपस्या के भंग होने और अपने ब्रह्मचार्य के खत्म होने के कारण शरदवन ने शास्त्र विद्या का अध्ययन करना छोड़ दिया और वो अपने तीर धनुष को छोड़कर जंगल में तप करने के लिए चले गए। पर शरदवन के अंश से जिन भाई बहन का जन्म हुआ था वो वहीं पर पड़े रहे और कोइंसिडेंटली राजा शांतनु, जो कि पांडवास के ग्रेट ग्रैंडफादर थे और इसी वक्त पर हस्तिनापुर के राजा थे, उन्होंने उन दोनों बच्चों को देखा और देखते ही समझ गए थे कि ये किसी महान धनुर्धर ब्राह्मण के बच्चे थे। इसीलिए वो बिना ज्यादा सोचे उन बच्चों को हस्तिनापुर लेकर आ गए और उन दोनों का नाम कृपा और कृपी पड़ गया था। लेकिन जब शरदवन को अपने जन्मे बच्चों के बारे में पता चला तो ही वेंट बैक टू देम और उन्होंने उन बच्चों को धनुर्विद्या, वेद और शास्त्र सिखाए, जिसके कारण वो दोनों बड़े होकर अस्त्र शस्त्र, वेद विद्या, हर चीज में मास्टर बन चुके थे। कृपा को लोग कृपाचार्य के नाम से जानने लगे थे और वो हस्तिनापुर के यंग राजकुमार के राजगुरु बन चुके थे। मीनवाइल उनकी बहन कृपी ने द्रोणाचार्य से शादी कर ली थी। जब पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत हुई तब कृपाचार्य ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। एंड व्हाइल दे लॉस्ट, कृपाचार्य उन गिने चुने लोगों में से थे जिन्होंने इस ग्रेट बैटल को सरवाइव करा था। ही ऑल्सो वेंट ऑन टू ट्रेन अर्जुन्स ग्रैंडसन परीक्षित, और अपने राज्य को लेकर उनकी लॉयल्टी काफी ज्यादा गहरी थी। लेकिन उनके चिरंजीवी होने का एग्जैक्ट रीजन किसी को भी नहीं पता था। सम से कि उनका जन्म शरदवन जैसे डिवाइन ऋषि से हुआ था, जिसके कारण उन्हें अमर रहने का वरदान मिला था। वाइल सम से कि उनके धर्म के प्रति कड़ी तपस्या के कारण उन्हें संसार में धर्म को प्रिजर्व करके रखने के लिए चिरंजीवी बनाया गया था। कृपाचार्य की स्टोरी आई नो कि तुम में से कई लोगों ने पहली बार सुनी होगी, लेकिन हमारे नेक्स्ट